दोस्तों, इजरायल ने अंतरिक्ष पर बड़ा कारनामा करते हुए अपना सबसे खतरनाक स्पाइस सैटेलाइट तैनात कर दिया है। कहने को तो ईरान से खतरों को देखते हुए यह तैनात किया गया है, लेकिन भारत के लिए भी यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजरायल भारत का जिगरी दोस्त है और भारत इजरायल की स्पेस सैटेलाइट वाली तकनीक को यूज करता है। लिहाजा मैं आपको बताने वाली हूं आखिर ये स्पाइस सैटेलाइट बेहद खास क्यों है। देखिए ये रिपोर्ट। दोस्तों, इजरायल और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में जो कारनामा इजरायल ने कर दिखाया, उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। आज के दौर के युद्ध हाईटेक हो गए हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि आप कहीं पर भी बैठकर बस कंप्यूटर से एक क्लिक करें और दुश्मन देश में धमाका हो जाए। लेकिन इजरायल ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया था। इजरायल ने ईरान पर साइबर हमला किया। हमला इतना बड़ा कि ईरान के परमाणु संयंत्र केंद्र में आग लग गई। बात बस इतनी सी ही नहीं है कि इजरायल ने हमला किया और परमाणु सेंटर नेस्तनाबूद हो गया। बात यह है कि दोनों देशों की जंग के इस तरीके पर, जो ना तो युद्ध के मैदानों में लड़ी जा रही और ना ही पानी के लहरों और आसमान की ऊंचाई पर, और ना ही ये जंग अपने विरोधी देश में बीमारियों की खेप भेजकर लड़ी जा रही है। ये जंग लड़ी जा रही है वन टच वन क्लिक वाली टेक्नोलॉजी के सहारे। इजरायल ने ईरान पर साइबर अटैक किया, बदले में ईरान ने भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। हालांकि इजरायल जानता है कि ईरान इस तरह की कोशिश जारी रखेगा और इसलिए वो टेक्नोलॉजी के दौर में हाईटेक तरीके से ईरान पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए इजरायल ने अपनी एक आंख यानी कि जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तैनात कर दिया है। हालांकि इजरायल इसे केवल एक सैटेलाइट मान रहा है, लेकिन इसको भेजने का असली मकसद आज हम आप लोगों को बताएंगे। दरअसल इजरायल और ईरान की दुश्मनी सालों पुरानी है और इसी दुश्मनी की वजह से दोनों देश एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इजरायल के उस जासूसी सैटेलाइट के बारे में बताने वाले हैं जो उसने हाल ही में लॉन्च किया था। इजरायल ने अंतरिक्ष में भेजा हाईटेक जासूसी सैटेलाइट। इजरायल अपनी चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। वैसे तो दुश्मनों को इजरायल कई बार मजा चखा चुका है, लेकिन ईरान से फिलहाल उसकी तनातनी चल रही है। ईरान के परमाणु संयंत्र पर साइबर हमले के बाद से ईरान भी पलटवार करने को तैयार है। ऐसे में इजरायल अपनी सीमा की चौकसी बढ़ाने पर जोर दे रहा है और इसी को देखते हुए उसने अंतरिक्ष में एक जासूसी सैटेलाइट को भेजा है जो काफी हाईटेक माना जाता है। इजरायल के रक्षा मंत्री ने एक नए जासूसी उपग्रह के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण की घोषणा की, जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि इससे क्षेत्र में खतरों की निगरानी में आसानी होगी। इजरायल में करीब 2 दशक से इस तरह के उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं और ओफेक 16 इसकी जासूसी बेड़े में शामिल हो गया है। इजरायल ने हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की है कि अभियान में अभी कितने उपग्रह शामिल हैं, लेकिन अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रशासन के प्रमुख अमनोम हरारी ने कम से कम 2 ओफेक 5 और ओफेक 11 का जिक्र किया है। इन दोनों का प्रक्षेपण 2002 और 2016 में हुआ था। इस सीरीज ओफेक 9 का सफल प्रक्षेपण इजरायल ने 2010 में किया था। तब से लगातार इसके अपग्रेड वर्जन को अंतरिक्ष में तैनात किया जा रहा है। दरअसल जासूसी के लिए इतने उपग्रह लगाना इजरायल की मजबूरी है, क्योंकि चारों तरफ से वो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। ईरान से उसकी सीधी दुश्मनी है। इजरायल को लगता है कि ईरान उस पर परमाणु हमला कर सकता है और इसी वजह से उसने हाल ही में ईरान के परमाणु संयंत्र पर साइबर हमला किया था। दुनिया में बेहतरीन मानी जाती है इजरायली तकनीक। जमीन पर जासूसी की बात हो या फिर अंतरिक्ष से जमीन की जासूसी करनी हो, इसमें इजरायल का कोई मुकाबला नहीं है। माना जाता है कि इजरायल ने अब तक अंतरिक्ष में अपने 16 जासूसी सैटेलाइट भेज चुका है। इजरायल किसी तकनीक की वजह से जब भारत को सरहदों की रखवाली के लिए तीसरी आंख की जरूरत पड़ी थी, तो इजरायल ने ही भारत की मदद की थी। 2008 में मुंबई हमलों के बाद चौकस हुई भारत सरकार ने 2009 में अपनी तरह का पहला जासूसी उपग्रह अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया था। 300 किलोग्राम वजन का ये उपग्रह भारत की सीमाओं की 24 घंटे निगरानी रखने के लिए भेजा गया था। इजरायल की मदद से डिजाइन किए गए इस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसके 10 साल बाद 2019 में इसरो ने देश का सबसे ताकतवर जासूसी रक्षा उपग्रह रीसैट 2B-R1 को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया था। ये अंतरिक्ष में 576 किलोमीटर की ऊंचाई से देश की सीमाओं पर नजर रख रहा है। इस सैटेलाइट को बनाने में भी इजरायल की मदद ली गई थी, क्योंकि इस तरह के जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का इजरायल के पास लंबा अनुभव है। इसरो का रीसैट 2B-R1 किसी भी मौसम में काम कर सकता है, साथ ही ये बादलों के पार भी तस्वीरें ले सकता है।
लेकिन ये तस्वीरें वैसी नहीं होती हैं जैसी कैमरे से आती हैं। देश की सेनाओं के अलावा ये कृषि, जंगल और आपदा प्रबंधन विभागों को भी मदद कर रहा है। इस साल आए 2 तूफानों के पल पल की जानकारी इसी सैटेलाइट से ली जा रही है। दरअसल 2018 में इजराइल और भारत के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। इनमें रक्षा, कृषि के अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में दोनों देशों के साथ काम करने पर समझौता हुआ था और उसी के बाद से लगातार भारत और इजराइल तकनीक का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।